हेलो स्टूडेंट्स। तो नीट लेवल के 7 कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। 7th क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज टू V नोट पोटेंशियल। द पॉजिटिव प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ V नोट पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी एंड वाइस वर्सा। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड। तो क्या हुआ है, हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसके अंदर जिसको हमने V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया है। मान लो ये V वोल्ट की बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, V नोट वोल्ट की बैटरी। अब हमने क्या किया, ये जो कैपेसिटर था इसको डिस्कनेक्ट किया और इसको रिकनेक्ट कर दिया बदल कर। इधर पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया कैपेसिटर का और इधर नेगेटिव टर्मिनल कर दिया, और बैटरी के पॉजिटिव से कैपेसिटर का नेगेटिव कनेक्ट कर दिया और बैटरी के नेगेटिव से कैपेसिटर का पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। अब जो हमारे पास कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा, क्योंकि V वोल्ट की बैटरी है, अगर कैपेसिटर पर यहाँ पर चार्ज Q है तो बैटरी से जो चार्ज फ्लो करेगा वो चार्ज फ्लो करेगा 2Q। क्यों भाई, पहले तो ये बैटरी इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेगी, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। तो पहले तो Q चार्ज फ्लो करेगा बैटरी से इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए, और फिर क्या होगा, ये कैपेसिटर बैटरी के डायरेक्शन में ही चार्ज होगा, और जब बैटरी के डायरेक्शन में चार्ज होगा तो फिर से यहाँ पर Q चार्ज फ्लो होगा। तो बैटरी से कैपेसिटर को अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज करने पर टोटल चार्ज जो फ्लो होगा वो हमारा 2Q चार्ज फ्लो होगा। और बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, V नोट। जो टोटल एनर्जी बैटरी से निकली है एनर्जी, वो निकलेगी हमारी 2Q इंटू V नोट। अब क्योंकि जो कैपेसिटर है उसमें पहले भी इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी, क्योंकि पहले भी वो V नोट वोल्टेज तक चार्ज था और अभी भी वो V नोट पोटेंशियल तक ही चार्ज है, अभी भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही है। तो जो एनर्जी बैटरी से निकली है वो सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में डेवलप हो जाएगी। अब क्योंकि हमें आंसर में CV² की फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, तो हमें QV और CV में रिलेशनशिप फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, तो जो V नोट है वो होता है हमारा जो चार्ज है कैपेसिटर पर Q, वो होता है C इंटू V नोट। तो C इंटू V नोट को तो यहाँ पर जो Q की वैल्यू है वो CV नोट रखेंगे, तो E आ जाएगा हमारा 2 इंटू CV नोट इंटू V नोट, यानी कि 2CV नोट स्क्वायर हमारे पास हीट आ जाएगी जो कि वायर्स में डेवलप होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमें 4 प्लेट दी हुई हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह, बैटरी से इस तरह कनेक्टेड है और इस तरह से 2 प्लेट आपस में कनेक्टेड हैं। हमसे पूछा गया है, ईच ऑफ द प्लेट शोन फिगर है सरफेस एरिया A। हर प्लेट का सरफेस एरिया A है, साइड सेपरेशन D है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ट्रांसफर टू द बैटरी, कि बैटरी ने कितना चार्ज इसको दिया, ये हमसे पूछा गया है। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 कैपेसिटर यहाँ पर हैं, 1 2 3, इनको नंबर दे देते हैं और अब इनका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। आप ध्यान से देखना डायग्राम कैसे बनता है। मैं पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू करता हूँ। पॉजिटिव टर्मिनल से हमने बैटरी के शुरू किया, तो यहाँ पर जो सर्किट है, 2 कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्ट हो गए। तो 2 कैपेसिटर यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ सर्किट से। कौन कौन से कैपेसिटर, एक तो कैपेसिटर फर्स्ट हो गया, इस कैपेसिटर का नाम फर्स्ट रख देते हैं और इसका नाम सेकंड रख देते हैं। अब जो फर्स्ट कैपेसिटर है वहाँ से की जो नेगेटिव प्लेट है वो कनेक्टेड है आपके थर्ड कैपेसिटर से, और थर्ड कैपेसिटर आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो कर देते हैं, फर्स्ट कैपेसिटर की प्लेट को बैटरी के थर्ड कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया और थर्ड कैपेसिटर को B पॉइंट से, यानी कि नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो सेकंड कैपेसिटर है, सेकंड कैपेसिटर की प्लेट भी थर्ड कैपेसिटर से कनेक्टेड है। देखो सेकंड की प्लेट है और ये थर्ड की प्लेट है, तो दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है। तो ये भी सेम इसी तरह से हमारा
थर्ड कैपेसिटर से कनेक्टेड है। तो इस तरह से हमारा जो सर्किट है उस तरह से बन जाता है। तो अगर मैं इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करूँ, हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनकी कैपेसिटेंस हो गई 2C, और यहाँ पर ये हमारे पास सीरीज़ में कनेक्टेड है 2C के, तो 2C के सीरीज़ में अगर कनेक्टेड है तो जो कैपेसिटेंस हो जाएगी 1/2C प्लस 1/C, तो 2C आ जाएगा, 1 + 2 यानी कि 3/2C। तो इस तरह से 2/3C हमारे पास ये टोटल कैपेसिटेंस इसकी आ जाती है। वन बाई 2C प्लस 1/C को कनेक्ट करेंगे, और अब जो चार्ज, अगर हमें चार्ज फाइंड करना है, चार्ज आ जाएगा 2/3C इंटू E। अब C की वैल्यू रख देते हैं, 2/3C की वैल्यू है C = ε0A/d, तो C की जगह रखते हैं ε0A/d इंटू E, तो 2/3 ε0AE/d, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। इस तरह से ये सवाल हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारे पास। 9th क्वेश्चन में हमें थोड़ा सर्किट रीड्रॉ करना पड़ेगा। इफेक्टिव कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी, ए पॉइंट A है और पॉइंट B है, इनके बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो पॉइंट A से शुरू करते हैं। देखो, पॉइंट A से हर कैपेसिटर को नाम दे देते हैं। लेट अस से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नाम दे दिया मैं कैपेसिटर को। तो यहाँ पर देखो, कैपेसिटर 3, कैपेसिटर 4, कैपेसिटर 2 एंड कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 1, 2, 3, 4 चारों के चारों कैपेसिटर A से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो A से डायरेक्टली कनेक्टेड कर देते हैं चारों कैपेसिटर, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3 एंड कैपेसिटर 4। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, लेट अस से। अब 2 और 3 जो कैपेसिटर हैं ये आगे जाके आपस में कनेक्ट हो गए, तो 2 और 3 कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। फिर वहाँ जहाँ पर ये 2 और 3 कनेक्ट हुए वहीं से 6 और 5 भी कनेक्ट है, तो वहीं से 6 और 5 को भी कनेक्ट करते हैं। ये 6 और 5 आ गए। अब कैपेसिटर 1, 6, 5 एंड 4 ये डायरेक्टली B से कनेक्टेड है, तो कैपेसिटर 1 को B से कनेक्ट कर देते हैं, कैपेसिटर 5 को B से, कैपेसिटर 6 को और कैपेसिटर 4 को भी B से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा एक सिंप्लीफाइड सर्किट बन गया। अब सिंप्लीफाइड सर्किट में हम देखेंगे, ये दोनों कैपेसिटर हमारे पैरेलल में हैं, ये भी पैरेलल में है, तो इनकी कैपेसिटेंस आ जाती है, इनकी कैपेसिटेंस आ गई 2C, इनकी कैपेसिटेंस भी 2C आ गई, पैरेलल में है। अब सीरीज़ में है, तो 2C और 2C को जब सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो पूरे 1/2C प्लस 1/2C को जब सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो 2/2C यानी कि 1/C, और रेसिप्रोकेट करेंगे तो C आ जाता है। तो इन दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ जाती है हमारे पास C, तो इस पूरे की कैपेसिटेंस आ जाती है हमारे पास C। अब यहाँ पर एक कैपेसिटर C, एक कैपेसिटर C, दूसरा कैपेसिटर C, तीनों कैपेसिटर हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस जुड़ जाएगी। ये भी C है, ये भी C है और ये भी C है, तो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी 3C, और 3C आने पर थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय टू ऑल ऑफ यू।